हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं अश्विन और मेरे इस चेस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्वींस गैम्बिट की, जो कि फरमाइश थी प्रतीक जी की कि क्वींस गैम्बिट पे कोई वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं क्वींस गैम्बिट के बारे में दिखाऊंगा, बताऊंगा, और उसकी बेसिक स्ट्रेटजी और उसके पीछे बेसिक क्या आइडियाज़ है वो सब बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलता कि इसमें मैं आपको सारे वेरिएशन दिखा पाऊंगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। फिर भी अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप क्वींस गैम्बिट एटलीस्ट शुरू कर सकते हो खेलना। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ आपको कि अगर आप सोच रहे हो कि क्वींस गैम्बिट में आप जल्दी जल्दी जीत जाओगे, ठीक है ना, तो ये आपकी गलती है। क्वींस गैम्बिट जो है वो स्ट्रेटेजिकल गेम है। तो इसमें आपको क्या करना है, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ खेलना है, पैशन के साथ खेलना है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि E4 ओपनिंग की तरह उसमें ट्रिक्स ट्रैप्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है लेकिन बहुत कम है। तो आइए शुरू करते हैं। और इन बिटवीन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे अपनी कमेंट देना ना भूलें। ठीक है ना। वाइट खेलता है पॉन टू D4, ब्लैक रिप्लाई देता है पॉन टू D5 और अब पॉन टू C4। और ये है क्वींस गैम्बिट। ठीक है ना। अगर सही बारों में माना जाए, जो क्वींस गैम्बिट है वो ट्रू गैम्बिट नहीं है, क्योंकि कोई भी वेरिएशन आप पकड़ लो, ठीक है ना, जो वाइट है उसको वो पॉन वापस मिल जाता है। ठीक है। और इस पोजीशन में जो मेन मूव है वो इस तरह से है। एक है E6, ठीक है, एक है C6 जो कि स्लेव डिफेंस, जो E6 मैंने बोला वो ऑर्थोडॉक्स डिफेंस, और आप इसको क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन भी बोल सकते हो। और एक जो है वो है डी कैप्चर C4, ये है क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड। ये तीन मेन रिप्लाई है। तो इस वीडियो में हम इस तीन रिप्लाई के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं, जब भी आप कोई गैम्बिट खेलो सबसे पहले यही देखना होता है कि आप गैम्बिट खेल क्यों रहे हो, व्हाट इज़ द पर्पस। अगर आपको पर्पस ही नहीं पता तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है ना। सिर्फ मुंह पे मुंह याद रखे जा रहे हो, किए जा रहे हो, तो इससे आपके आइडियाज़ क्लियर नहीं होगा। ओपोनेंट कोई और जो मुंह आपको पता नहीं है वो करेगा तो फिर आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे कि यार अब क्या करें। तो इट्स बेटर है पहले कि आइडिया क्लियर करें। आइडिया ये है कि आप सी पोन के सामने डी पोन एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास सेंटर में एक और दो पोन रहेंगे और सेंटर में बेटा कंट्रोल रहेगा। ठीक है। ये मेन पर्पस है क्वींस गैम्बिट का। और दूसरा आपको क्या मिलेगा, ये जो फाइल है या तो ओपन मिलेगी या तो हाफ ओपन मिलेगी। ठीक है, सी फाइल, तो फिर उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर वो कैप्चर करता है यहाँ C4 पे तो क्या होगा। अब आप इसको विन कैसे करोगे। देखिए यहाँ पे ये वाली जो मूव है क्वीन A4 वो नहीं करनी है। ये बहुत बेकार सी मूव है, क्योंकि नाइट C6 खेला जा सकता है और मारो तो आपका D4 जा रहा है। ठीक है ना। अगर आप E3 खेलते हो यहाँ पे उसको, या फिर नाइट F3 सपोर्ट करने के लिए खेलते हो, तो फिर ये बिशप G4 भी खेला जा सकता है, या फिर बिशप टू D7 भी खेला जा सकता है। और ब्लैक को क्या होगा कि ब्लैक का डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इससे बेटर तो आप क्या करो, यहाँ पे इस पॉन को कैसे विन करना है, तो पॉन टू E3 खेलना है। आप पॉन टू E4 भी खेल सकते हो, वो एग्रेसिव ऑप्शन है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ पॉन टू E3, क्योंकि उससे आपका D4 पॉन जो है वो सपोर्टेड रहेगा। ठीक है ना। और इस पॉन को अगर सेव करने के लिए जो बिगिनर्स है वो कई बार B5 करते हैं, तो ये मूव बहुत ही गंदी है दोस्तों। इसमें आपको विनिंग इजीली मिल जाएगा। आपको खेलना है A4। क्या होगा कि पूरा स्ट्रक्चर उसका ब्लैक का, जो ब्लैक के क्वीन साइड के पोन है वो पूरे तहस नहस हो जाएंगे। जैसे कि अगर वो A6 से सपोर्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज पोन कैप्चर और ये रुक चला जाएगा। और अगर वो C6 के सपोर्ट करे फिर भी पोन कैप्चर और इट सीम्स के पोन तो सेव हो गया, लेकिन फिर आएगा क्वीन F3। और ये जो क्वीन है वो रुक पे अटैक कर रही है, और आप देख रहे हो रुक को सेव करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लग रहा है, एक्सेप्ट यू सेक्रीफाइस योर नाइट, मतलब आपको आपकी नाइट यहाँ पे दे देनी पड़ेगी। और उसके बाद क्वीन कैप्चर चेक, बिशप D7 और क्वीन A6। और आप देख सकते हो वाइट के पास एक्स्ट्रा पीस है तो इजीली विन हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन D4 D5 C4 और डी कैप्चर C4 के बाद E3, और यहाँ पे जो है वो ब्लैक के पास भी काफ़ी ऑप्शन है, वो खेल सकता है
नाइट F6, पॉन टू E6, ठीक है ना। लेकिन उस चीज़ में आपको पर्पस ये याद रखना है, ठीक है। पहले आप इस पे कैप्चर करोगे और उसके बाद दोनों पॉन जो है ट्राई करोगे कि एक E4 और D4 पे आपके इस तरह से पॉन रहे, ताकि आपको बेटर सेंटर कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। और अपनी हाफ ओपन फाइल के बारे में मत भूलना। नॉर्मली ऐसा होता है, ये रुक का जो प्लेसमेंट होता है इसमें, वो एक रुक C1 पे होता है और दूसरा वाला रुक कैसल के बाद D1 पे जाता है, क्वीन वाली लाइन पे, ठीक है। और आपकी क्वीन जो है वो नॉर्मली E2 या C2 पे होती है, ठीक है। तो अब आइए दूसरे वेरिएशन के बारे में बात करते हैं, D4, D5, C4 और E6। ये जो लाइन है ये है ऑर्थोडॉक्स डिफेंस, ठीक है दोस्तों। और टॉप लेवल पे ये लाइन बहुत ही देखी जाती है। ऑलमोस्ट सभी जो टॉप ग्रैंड मास्टर हुए उन्होंने ये लाइन खेली ही हुई है। उसमें नॉर्मली क्या करता है, वाइट बिल्डअप करता है, नाइट C3, यहाँ पे D5 पे नाइट F6, ठीक है। अब उसी D5 पे प्रेशर बनाता है, बिशप टू G5। और यहाँ पे ब्लैक एक छोटा सा ट्रैप खेल सकता है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ब्लैक अगर बिशप E7 खेलता है इट्स फाइन, लेकिन एक छोटा सा ट्रैप खेलता है नाइट D7। आपको ये लगता है पिन की वजह से आपको यहाँ पे पॉन मिल रहा है, लेकिन वो गलती है। अगर आप यहाँ पे मारते हो, वो पॉन से मारेगा। और अगर नाइट से मारने की भूल करते हो दोस्तों, तो ब्लैक क्या है, क्वीन सेक्रीफाइस कर सकता है, नाइट कैप्चर D5। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। और बिशप कैप्चर क्वीन के बाद बिशप B4 चेक आ जाएगा और यहाँ पे आपको अपनी क्वीन देनी पड़ेगी। और जो ब्लैक है वो आराम से बिशप को कैप्चर करेगा इस पोजीशन में, और उसके पास एक एक्स्ट्रा पीस हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है। तो ये बिशप G5, नाइट BD7, उसके बाद आप क्या खेल सकते हो, E3 या फिर नाइट F3, कुछ भी खेल सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं खेल रहा हूँ E3, अब पॉन टू C6। और दोस्तों देखो यहीं अब इस ओपनिंग की तबैया पोजीशन है, मतलब मेन पोजीशन आप देख रहे हो। ये जो बिशप है वो भी बंद है, और इस बिशप को डेवलप करना काफ़ी मुश्किल है। और सही में अगर आपको नहीं पता है, वाइट से खेलना बहुत आसान है, लेकिन ब्लैक से अगर आपको नहीं पता है आप क्या कर रहे हो, तो ब्लैक वाला जो है वो बिशप कई बार बंद हो जाता है। ब्लैक का बिशप जो होता है ना वो, तो ब्लैक प्रैक्टिकली क्या है, एक पीस डाउन के साथ खेल रहा है। तो आपकी स्ट्रेटजी इस पोजीशन में क्या होनी चाहिए कि जितना हो सके उतना इस बिशप को बंद रखे, और दूसरा अपना रुक जो है वो किस फाइल पे होना चाहिए, C फाइल पे, और दूसरा वाला रुक D फाइल पे। और अगर आप अटैकिंग खेलना चाहते हो, ठीक है ना, तो नॉर्मली क्या होगा, बिशप जाएगा D3 पे, नाइट जाएगी E2 पे, और उसके बाद आप F3 और E4 भी प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये भी इस पोजीशन में हो सकता है। तो ये था ऑर्थोडॉक्स डिफेंस। और अब आइए देखते हैं C6 यानी स्लेव डिफेंस, ठीक है। C4, अब C6। अब दोस्तों इसका पर्पज़ यही है कि अगर मैं इस पॉन से कैप्चर करता हूँ तो वो भी इस C वाले पॉन से कैप्चर करना चाहता है, और सेंटर में दोनों के दो दो पॉन रहेंगे, और ये बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाइट है उसकी मेनू है वो नाइट F3 खेलेगा, नाइट C3 खेलेगा, जैसे कि मैं खेलता हूँ नाइट F3, ठीक है ना, नाइट F6। और हम क्या करेंगे, हम ब्लैक को फोर्स करेंगे तू इधर मार, ताकि हमारा बेटर सेंटर में कंट्रोल रहे। नाइट C3, डी कैप्चर C4, और जैसे ही मारता है हम खेलेंगे पॉन टू E3, नॉट पॉन टू E4, ठीक है। और बेटर कंडीशन में इस पॉन को रिगेन करेंगे। आप यहाँ पे शायद सोच रहे हो कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो तो B5 करके इस पॉन को सेव कर लेगा, लेकिन आप यहाँ पे E4 A4 खेल सकते हो, और B4 मेन मूव है, तो फिर नाइट जाएगी B1 पे, या फिर नाइट A2, इस पॉन पे अटैक है। और अब नॉर्मली जो है वो ब्लैक ये वाला पॉन छोड़ के खेलेगा, वो खेल देगा E6, ठीक है। अगर वो उस पॉन को हैंग ऑन करना चाहता है क्वीन D5 खेल के,
तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देखो कि आपको इनिशिएटिव कैसे मिलेगा। ऑफकोर्स आप नाइट कैप्चर B4 खेल सकते हो, ठीक है। तो मतलब इस पोजीशन में जैसे ही नाइट A2 खेली उसमें उसका दोनों में से एक पॉन जा रहा है, तो दोस्तों आपको पॉन तो मिल ही जाएगा। और जो ब्लैक है, ठीक है ना, उसके पॉन जो है काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। तो जो एडवांस पॉन होते हैं ना वो उतने ही वीक हो जाते हैं, ठीक है। कई बार एडवांस पॉन से क्या होता है कि उसका पास पॉन जल्दी क्रिएट हो जाता है, लेकिन पास पॉन मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम पीसीस, और यहाँ पे ब्लैक का डेवलपमेंट है ही नहीं कि वो अपने पास पॉन को सपोर्ट कर पाए। तो आपको वो पॉन तो मिल ही जाएगा, देयर इज़ नो इश्यू अबाउट इट। तो C4 के बाद अगर C6 आता है तो हमें यही फोर्स करना है कि वो यहाँ पे कैप्चर करे, ना कि हम। और आपको अगर ये कैप्चर से बहुत ही डर लग रहा है, ठीक है ना, तो पहले नाइट C3, नाइट F6, और अब आप पॉन E3 करके भी खेल सकते हो। मारता है तो आप डायरेक्टली बिशप से कैप्चर करोगे। मेन पर्पस यही है कि दो पॉन सेंटर में, रुक का हाफ ओपन C फाइल में इस्तेमाल, ठीक है। और नाइट के लिए आपके पास E5 स्क्वायर, या कई बार आप F3 फॉलोड बाय E4 प्लान भी कर सकते हो इस ओपनिंग में भी। तो ये था दोस्तों द बेसिक स्ट्रेटजी बिहाइंड क्वींस गैम्बिट, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना ना भूलें। अगेन मैं दोस्तों एक चीज़ बता दूं, इसमें सारे वेरिएशन नहीं आते बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें मैंने ट्राई ये की है कि आपको बेसिक स्ट्रेटजी समझा पाऊँ, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।